होगा। तो ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 103। सेक्शन 105 प्रॉक्सी का लॉ, रिवाइज करते हैं फटाफट। हाँ, सबसे पहले प्रॉक्सी कौन अपॉइंट करेगा? तो वो मेंबर जिसको मीटिंग में अटेंड करने का और वोट देने का अधिकार है, उस मेंबर को प्रॉक्सी अपॉइंट करने का अधिकार है। फिर प्रॉक्सी को कुछ अधिकार होते हैं, कुछ अधिकार नहीं होते। पहला तो प्रॉक्सी को मीटिंग में बोलने का अधिकार नहीं होगा। सेकंड नंबर, अगर मीटिंग में पोल होगा तभी वो वोट दे पाएगा, शो ऑफ हैंड में वोटिंग राइट नहीं होगा। इसके बाद ऐसी कोई कंपनी जो शेयर कैपिटल वाली नहीं है, तो अनलेस आर्टिकल अदरवाइज प्रोवाइड मेंबर कैन नॉट अपॉइंट प्रॉक्सी। इसका मतलब ये हुआ कि नॉट हैविंग शेयर कैपिटल वाली कंपनी के मेंबर प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर इस कंपनी ने आर्टिकल में लिखा है कि हम अपने मेंबर को प्रॉक्सी अपॉइंट करने का राइट देंगे, तो उनके मेंबर प्रॉक्सी अपॉइंट कर पाएंगे। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कुछ क्लास और कंपनी स्पेसिफाई कर सकता है जिनके मेंबर प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर पाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट लॉ है कि एक पर्सन मैक्सिमम कितने लोग का प्रॉक्सी बन सकता है? तो एक पर्सन मैक्सिमम 50 लोगों का प्रॉक्सी बन सकता है। मतलब 50 मेंबर मिलकर एक पर्सन को प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं। एंड हैविंग सच नंबर ऑफ शेयर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, मतलब लॉ मेकर ने दो कंडीशन लगाई है। कोई भी पर्सन अगर प्रॉक्सी बन रहा है तो उसको दो बातें ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो 50 से ज्यादा लोगों का प्रॉक्सी नहीं बन पाएगा, और दूसरा एक शेयर कैपिटल की लिमिट है कि मैक्सिमम उतने शेयर के बदले में वो प्रॉक्सी बन पाएगा। और वो जो लिमिट है शेयर की, वो रूल में दी हुई है। अभी रूल में दो बातें। सबसे पहले बोला सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी के मेंबर केवल अनदर मेंबर को ही प्रॉक्सी अपॉइंट कर पाएंगे। देखो, आमतौर पे जो नॉर्मली लॉ में वर्ड क्या लिखा है, अपॉइंट, मतलब हम लोग किसी भी पर्सन को प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं, तो प्रॉक्सी का मेंबर होना कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर सेक्शन 8 कंपनी है, एनपीओ, तो उनके मेंबर जब प्रॉक्सी अपॉइंट करेंगे तो केवल अनदर मेंबर को ही प्रॉक्सी अपॉइंट कर पाएंगे। और सेकंड नंबर है कि वो जो प्रॉक्सी अपॉइंट हो रहा है वो मैक्सिमम कितने शेयर होल्ड शेयर्स के बदले में प्रॉक्सी बन सकता है, तो इसकी लिमिट है 10%। मतलब जो मेंबर प्रॉक्सी अपॉइंट कर रहे हैं वो प्रॉक्सी के पास 10% से ज्यादा का वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये समझ लो, जैसे मान लो ये एक्स वाई जेड, इसके पास 8%, इसके बाद 2%, इसके बाद 3% है। इन तीनों ने मिलकर ए को प्रॉक्सी अपॉइंट कर दिया, तो ए प्रॉक्सी नहीं बन पाएगा, मना करना पड़ेगा ए को, क्योंकि इन तीनों के पास मिला के 13% का कैपिटल हो रहा है। तो वो जेड को मना कर सकता है, भैया मैं तेरा प्रॉक्सी नहीं बन पाऊंगा, मैं दो लोग का ही प्रॉक्सी बन पाऊंगा। लेकिन अगर मान लो एक अकेला मेंबर ऐसा है जिसके अकेले के पास 10% से ज्यादा शेयर है, मान लो मेरे पास उस कंपनी के 15% शेयर है अकेले के पास, तो मैं एक पर्सन को अपना प्रॉक्सी बना सकता हूं, पर वो जो प्रॉक्सी वो कोई और मेंबर का प्रॉक्सी फिर नहीं बन पाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफाइड नोटिस, मतलब जो कंपनी जनरल मीटिंग की नोटिस देती है, उस नोटिस में कंपनी को रीजनेबल प्रोमिनेंस से स्पष्ट रूप से बताना पड़ेगा कि जो मेंबर है वो चाहे तो प्रॉक्सी बंद अपॉइंट कर सकता है और प्रॉक्सी का मेंबर होना आवश्यक नहीं है। ये इस बात को नोटिस में लिखना पड़ेगा। इसके बाद जो प्रॉक्सी वो कब तक जमा करना पड़ेगा, प्रॉक्सी फॉर्म कंपनी को कब तक जमा करना पड़ेगा, तो लॉ में लिखा है जनरल मीटिंग के कम से कम 48 घंटे पहले प्रॉक्सी फॉर्म जमा हो जाना चाहिए। और अगर कोई कंपनी ने आर्टिकल में 48 घंटे से ज्यादा का पीरियड लिखा तो ये माना जाएगा जैसे कि उन्होंने 48 घंटे ही प्रिस्क्राइब किया है। हाँ, कोई कंपनी चाहे तो अपने आर्टिकल में शॉर्टर पीरियड प्रिस्क्राइब कर सकती है। कंपनी बोल सकती है कि 30 घंटे पहले भी फॉर्म जमा करोगे तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, तो 30 घंटे वैलिड है। 48 घंटे से ज्यादा लिखोगे तो 48 घंटे माना जाएगा, लेकिन 48 घंटे से कम लिख सकते हो। इसके बाद अगला पॉइंट है सेंडिंग इनविटेशन, मतलब कंपनी क्या खुद अपने मेंबर को सर्कुलेट कर सकती है क्या कि आप चाहो तो इन लोग को प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो? तो इसका आंसर है नो, कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। अगर कंपनी ने ऐसा किया तो पेनल्टी लगेगी। पर हाँ, अगर कंपनी का कोई मेंबर कंपनी को रिक्वेस्ट करे कि मैं नहीं आना चाहता, अगर आपके पास कोई प्रॉक्सी है तो उसकी लिस्ट भेजो, तो उस केस में कंपनी उनको लिस्ट भेज सकती है कि ये लोग प्रॉक्सी बनने के लिए तैयार है। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी, मतलब अगर कोई मेंबर प्रॉक्सी अपॉइंट करना चाहता है तो उसको एक फॉर्म भर के कंपनी को जमा करना पड़ेगा। ये फॉर्म के बारे में फॉर्म राइटिंग में होना चाहिए, और प्लस फॉर्म में साइन होगा। साइन कौन करेगा? अपॉइंटर। अपॉइंटर मतलब मेंबर हो गया जो अपॉइंट कर रहा है, या अटॉर्नी, मतलब अगर मेंबर ने किसी को पावर दे दिया, एजेंट बना दिया, तो एजेंट भी साइन कर सकता है। पर अगर अपॉइंटर बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब एक बॉडी कॉर्पोरेट कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करी है, तो बॉडी कॉर्पोरेट का सील लगेगा प्लस साइन होगा। जो भी ऑफिसर अटॉर्नी है वो इस पे साइन करेंगे। अगला पॉइंट है प्रॉक्सी फॉर्म। तो ये जो प्रॉक्सी फॉर्म है ये प्रिस्क्राइब फॉर्म में होना चाहिए।
जो रूल्स में प्रिस्क्राइब है फॉर्म MGT 11, अगर कोई मेंबर ने जो रूल में जो फॉर्म प्रिस्क्राइब है उसको अगर कंपनी को जमा कर दिया तो वो फॉर्म को कंपनी क्वेश्चन नहीं उठा सकती, भले ही कंपनी ने आर्टिकल में कोई और फॉर्मेट दिया है। इसका मतलब ये हो गया, अगर मान लो एक कंपनी ने अपने आर्टिकल में अपने प्रॉक्सी का एक अलग फॉर्मेट दिया है, तो जो कंपनी के मेंबर है उनके पास ऑप्शन आ गया, वो चाहे तो रूल में जो फॉर्म है वो भी भेज सकती है और वो चाहे तो आर्टिकल के फॉर्मेट को भी जमा कर सकता है। पर अगर उन्होंने रूल के फॉर्म को जमा किया है जो रूल्स में दिया है, तो कंपनी ये बोल नहीं सकती कि आपने आर्टिकल के फॉर्म को क्यों नहीं भेजा। कंपनी हैज टू एक्सेप्ट इट। अगला पॉइंट है इंस्पेक्शन, मतलब जो प्रॉक्सी फॉर्म है उसको इंस्पेक्शन करने के बारे में लो। वो जो मेंबर वोट दे सकता है उसको अधिकार है कि वो प्रॉक्सी फॉर्म को देख सकता है, लेकिन अगर कोई पर्सन मतलब मेंबर प्रॉक्सी फॉर्म को देखना चाहता है तो उसको कंपनी को मीटिंग के कम से कम 3 दिन के पहले रिटर्न में नोटिस देना पड़ेगा कि मैं प्रॉक्सी फॉर्म इंस्पेक्ट करूंगा मीटिंग के 3 दिन के पहले। अब नोटिस दे दिया तो वो इंस्पेक्शन कब कर पाएगा, तो लॉ में उसका भी टाइम दिया है। वो बोलता है मीटिंग के 24 घंटे पहले से लेकर मीटिंग के कंक्लूड होने तक, मीटिंग जब स्टार्ट होने वाली है ना उसके 24 घंटे पहले से लेके मीटिंग के कंक्लूड होने तक, समाप्त होने तक, ड्यूरिंग बिजनेस आवर, ये जो पीरियड है इस पीरियड में जो बिजनेस आवर है उस बिजनेस आवर में प्रॉक्सी फॉर्म को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। कुछ नोट्स इंपॉर्टेंट, सबसे पहले प्रॉक्सी जो वर्ड है ना ये पर्सन के लिए भी यूज होता है और इंस्ट्रूमेंट के लिए भी यूज होता है। मतलब जिस फॉर्म के द्वारा हम प्रॉक्सी अपॉइंट करें उसको भी प्रॉक्सी फॉर्म बोलते हैं। ये हमने बात कर लिया कि प्रॉक्सी का मेंबर होना आवश्यक नहीं है, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में प्रॉक्सी जो है वो मेंबर ही होगा। अगला पॉइंट है, क्या प्रॉक्सी को एडजर्न मीटिंग के पहले भी जमा कर सकते हैं, तो आंसर है यस। तो और अगर आपने ओरिजिनल मीटिंग के लिए कोई प्रॉक्सी अपॉइंट किया है और वो मीटिंग एडजर्न हो गई ना, तो उस एडजर्न मीटिंग में प्रॉक्सी अपने आप जाके वोट दे सकता है। एक नया प्रॉक्सी अपॉइंट करने की आवश्यकता नहीं, नया फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। और अगर मान लो ओरिजिनल मीटिंग में मेंबर खुद गया, एडजर्न मीटिंग में वो नहीं जाना चाहता, तो वो अपने बदले में प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। अगर जनरल मीटिंग में प्रॉक्सी और मेंबर दोनों आ गए तो क्या होगा, तो अगर मेंबर आ गया ना तो फिर प्रॉक्सी वोट नहीं दे पाएगा, मेंबर ही वोट देगा। लेकिन अगर मेंबर के आने के पहले प्रॉक्सी ने वोट डाल दिया तो फिर प्रॉक्सी का वोट वैलिड होगा, मेंबर उसको चेंज नहीं कर पाएगा। एक सवाल था, क्या प्रॉक्सी अपनी व्यूज को राइटिंग में बोल तो नहीं सकता, लिख लिख के बोल सकता है क्या, तो आंसर है नो। अगर आपने अलग अलग डेट में 2 अलग अलग लोगों को प्रॉक्सी अपॉइंट किया तो वोटिंग राइट किसका होगा, तो अब यहाँ पे ये देखना है कि अगर दोनों प्रॉक्सी फॉर्म आपने एक ही डेट को जमा किया तो दोनों के दोनों इनवैलिड हो जाएंगे, क्योंकि कंपनी कंफ्यूज जाएगी कि कौन सा प्रॉक्सी फॉर्म वैलिड है, तो कंपनी दोनों को रिजेक्ट कर लेगी। लेकिन दोनों अलग अलग डेट पर है, तो अब यहाँ पे 2 बातें हैं। अगर जो फॉर्म जमा किया आपने वो दोनों टाइम पर है, दोनों 48 घंटे के पहले जमा कर दिया, तो जो बाद में जो प्रॉक्सी फॉर्म जमा हुआ है उसको वैलिड माना जाएगा जिसमें बाद की डेट डली है। और पहला वाला टाइम पर है तो पर दूसरा वाला टाइम के बियॉन्ड है, तो दूसरा वाला तो वैसे ही इनवैलिड हो गया, तो उसके इसमें जो पहला वाला होगा फॉर्मर होगा वो वैलिड होगा। इसके बाद में प्रॉक्सी के क्या क्या अधिकार हैं, तो प्रॉक्सी मीटिंग अटेंड कर सकता है, पोलिंग में वोट दे सकता है और पोलिंग की डिमांड कर सकता है अंडर सेक्शन 109। और प्रॉक्सी क्या नहीं कर सकता, प्रॉक्सी को मीटिंग में बोलने का अधिकार नहीं होता, शो ऑफ हैंड में उसको वोटिंग राइट नहीं होगा,